नमस्कार, सिटी टॉप 10 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं और चलिए सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की बड़ी खबरों की। जल्द होगा मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। भोपाल में सीएम शिवराज का मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बयान, अभी और होगा वर्कआउट। विभाग बंटवारे में देरी पर बोले कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव, मथानी घूम रही है, इसमें मक्खन अच्छा निकलेगा। मलाईदार डिपार्टमेंट को लेकर बोले, मलाईदार विभाग है, मीडिया का दिया शब्द। कोरोना मरीज के इलाज में लापरवाही पर सीएम का एक्शन, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। भोपाल में एम्बुलेंस ने मरीज को छोड़ा था अस्पताल के बाहर। एमपी विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर बैठक, प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा के साथ बैठक। मंत्री नरोत्तम मिश्रा, डॉक्टर गोविंद सिंह ने की बैठक। विधानसभा में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हुई चर्चा। 20 जुलाई से शुरू हो रहा है सत्र। सिंधिया के पीए को हुआ कोरोना, पीए की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। सिंधिया के भोपाल दौरे के दौरान थे साथ, करीब 1000 से ज्यादा लोगों के संपर्क में आए थे। चुनाव को लेकर कांग्रेस में सर्वे पर घमासान। ग्वालियर चंबल में कमलनाथ के सर्वे पर नेताओं ने उठाए सवाल, जताया ऐतराज। बीजेपी बोली उम्मीदवारों का टोटा। भोपाल में नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर निशाना, भगवान को झूठ बोलने वाले कभी पसंद नहीं आते। कमलनाथ महाकाल भी गए थे, पीताम्बरा पीठ भी गए, दोनों जगह आशीर्वाद मिला, अल्पमत की सरकार बनी। अफसरों को दिग्विजय सिंह की चेतावनी, सत्ताधारी दल का एजेंट बनकर कार्रवाई करने वालों पर होगा एक्शन। कांग्रेस सत्ता में आई तो ऐसे अफसरों के खिलाफ होगी कार्रवाई। भोपाल में एटीएम तोड़ने वाला गिरफ्तार, गांव वालों ने रथ जगाकर आरोपी युवक को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। पुलिस ने एटीएम तोड़ने की घटना के बाद आरोपी के जारी किए थे फोटो। एमपी में घर घर जाकर बांटी जा रही किताबें, रोज 5 से 6 घरों में स्टूडेंट के पास पहुंच रहे शिक्षक। 1 से 12 जुलाई तक वितरित की जाएंगी बुक्स। बात करते हैं अब इंदौर की खबरों की। इंदौर टॉप 10 देखते हैं। इंदौर में ऑनलाइन साइट्स पर बाइक बेचने का विज्ञापन देना युवक को भारी पड़ गया। टेस्ट ड्राइव के दौरान बाइक ले जाने वाला युवक रफू चक्कर, पीड़ित ने पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत। इंदौर में युवक ने पेड़ पर फांसी लगाकर दी जान, पारिवारिक विवाद में युवक ने किया सुसाइड, पुलिस जांच में जुटी। इंदौर में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के दौरान बनाई गई अस्थायी जेल की व्यवस्था होगी खत्म, जेल अधिकारियों को दिए गए आदेश। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को आवंटित बंगले को लेकर दायर जनहित याचिका सुनने से इंदौर कोर्ट ने किया इनकार। कोर्ट ने कहा यह जनहित का मामला नहीं, सज्जन सिंह वर्मा ने लगाई थी याचिका। इंदौर में कोरोना के चलते यूजीसी ने डिजिटल पेमेंट से भुगतान करने के दिए निर्देश। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के बिजली मोबाइल बिल के भुगतान के दिए निर्देश। अगले सत्र से फीस भी ऑनलाइन लेने के निर्देश। इंदौर में माता अहिल्या बस वर्कर यूनियन का विरोध प्रदर्शन, चालक परिचालक संघ के समर्थन में राजवाड़े पर दिया धरना। कोरोना काल में बनाए गए राहत कोष से चालक परिचालकों को 3 माह का वेतन देने की मांग। इंदौर में बीजेपी चलाएगी हर हर मोदी घर घर तुलसी अभियान, सरकार की उपलब्धियों के साथ घर घर बांटे जाएंगे तुलसी के पौधे। कांग्रेस ने जताई आपत्ति, तुलसी जैसे पवित्र पौधे का चुनाव में न हो इस्तेमाल। इंदौर में कोरोना वायरस की छलांग, पिछले 24 घंटे में मिले 78 कोरोना पॉजिटिव नए मरीज। इंदौर में नगर निगम ने 80 साल पुराना मकान किया धराशायी, 3 मंजिला मकान को तोड़ा। कार्रवाई के दौरान पूर्व पार्षद से हुई बहस। इंदौर एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में फरार विकास भंडारी को किया गिरफ्तार। कई थानों की पुलिस कर रही थी तलाश। और चलिए संस्कार धानी जबलपुर की बात करते हैं और देखते हैं टॉप 10 खबरें। जबलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी और फीस वसूली पर हंगामा, एबीवीपी ने किया शिक्षा अधिकारी के दफ्तर का घेराव। डीईओ पर लगाए निजी स्कूलों से मिली भगत के आरोप। जबलपुर में हाईकोर्ट में निजी स्कूलों की फीस का मामला, हाईकोर्ट के 2 अलग अलग फैसलों से विरोधाभास। अब चीफ जस्टिस की बेंच करेगी 13 जुलाई को सुनवाई। इंदौर हाईकोर्ट ने सरकार के सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली के आदेश पर लगाई थी रोक। जबलपुर की हाईकोर्ट ने सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने के दिए थे आदेश। जबलपुर पुलिस ने वारदात को अंजाम देने की फिराक में बैठे बदमाशों को पकड़ा। आरोपियों के पास से चाकू, हथौड़ी, पेचकस, टॉर्च के साथ एक बाइक भी बरामद। जबलपुर में पुलिस ने जुए के फड़ पर दी दबिश। नारायण नगर में गार्डन के सामने संतोष शुक्ला के मकान में खेला जा रहा था जुआ। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मारा छापा। जबलपुर की बंजारी घाटी में ओवरलोड डंपर पलटा, हेल्पर की मौके पर मौत, ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से घायल। जबलपुर में चाकूबाजी, 4 युवकों ने ऑटो चालक सारिक और उसके दोस्त पर किया हमला, सारिक की मौत, दूसरा घायल।
जबलपुर में 3 शिकारी गिरफ्तार। एसटीएफ वाइल्ड लाइफ और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की टीम ने की कार्रवाई। शिकारियों के पास से तेंदुए की खाल, हड्डियां और अवशेष भी बरामद। बस ऑपरेटर पहुंचे जबलपुर में हाई कोर्ट की शरण में। याचिका दायर कर राज्य सरकार के टैक्स में छूट न देने को दी चुनौती। सुनवाई में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब किया तलब। 21 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। जबलपुर में किल कोरोना अभियान। स्वास्थ्य विभाग ने की 10,50,000 से ज्यादा लोगों की जांच। एक शख्स निकला पॉजिटिव। अभियान में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, वायरल फीवर जैसी तमाम बीमारियों से ग्रसित लोगों की भी की गई जांच। जबलपुर में कानून व्यवस्था बनाने में रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों की ली जाएगी मदद। जोन के आईजी भगवत सिंह चौहान ने सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखकर सूची तैयार करने के दिए निर्देश। और चलिए आप देखते हैं ग्वालियर शहर की टॉप 10 खबरें क्या। ग्वालियर में कोरोना पॉजिटिव कैदी जावेद हुआ फरार। अस्पताल में भर्ती कराने के दौरान हुआ फरार। मोबाइल चोरी के आरोप में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। ग्वालियर में कोरोना पॉजिटिव कैदी भागने का मामला। लापरवाही बरतने वाले 2 पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड। जावेद को अस्पताल में भर्ती कराने गए थे पुलिसकर्मी। ग्वालियर में कोरोना का कहर जारी। पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 650 के पार। प्रशासन सतर्क। प्रशासन ने शुरू की मास्क नहीं लगाने वाले लोगों के खिलाफ मुहिम। नियम तोड़ने वालों से क्वारंटाइन सेंटर, चेकपोस्ट और अस्पतालों में करवाई जाएगी ड्यूटी। ग्वालियर में कोरोना मरीज बढ़ने के चलते शहर में अब कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ी। शहर में 256 कंटेनमेंट जोन, जिनमें से 123 जोन एक्टिव। ग्वालियर में खाकी पर कोरोना का असर। अब तक 7 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। 62 पुलिसकर्मियों के लिए गए सैंपल। ग्वालियर शहर के रिहायशी इलाकों में केमिकल गैस, फोम और दूसरे ज्वलनशील सामान के गोदाम को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर। याचिका में की गई गोदामों को रिहायशी इलाकों से हटाने की मांग। ग्वालियर के फालका बाजार के किराना कारोबारी को दूसरे व्यापारी ने फेसबुक पर बताया कोरोना पॉजिटिव। पीड़ित व्यापारी ने इंदरगंज थाने में की शिकायत। ग्वालियर में टोटल लॉकडाउन में सब्जियों के दाम आसमान पर। टमाटर 80 से 100 रुपए किलो बिका। आलू 40 से 50 रुपए किलो बिका। ग्वालियर में आबकारी विभाग को 8 साल में भी अपने लिए नहीं मिला गोदाम। देसी और विदेशी शराब भंडारण के लिए नहीं मिला गोदाम। 30,000 वर्ग फीट के गोदाम के लिए आबकारी विभाग एक बार फिर से जारी करेगा टेंडर। और चलिए बात अब छत्तीसगढ़ की करते हैं और देखते हैं रायपुर राजधानी की टॉप 10 खबरें क्या रही। रायपुर एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों की लापरवाही से राजधानी में कोरोना संक्रमण का बड़ा खतरा। सड़क पर फेंक रहे मास्क, शील्ड और पीपीई किट। रायपुर में कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी की बैठक। डीजीपी डीएम अवस्थी ने वीसी में दिए निर्देश। गुंडों और हिस्ट्री शीटर पर करें सख्त कार्रवाई। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर साधा बघेल सरकार पर निशाना। लिखा, सरकार से सवाल करने के लिए किसी पद की जरूरत नहीं, संविधान ने दिया है सवाल पूछने का अधिकार। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, 15 साल में नहीं पूरे किए अपने वादे, आज हमसे पूछ रहे सवाल, मांग रहे ब्लूप्रिंट। कांग्रेस ने ईओडब्ल्यू में की पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, उनके बेटे अभिषेक सिंह की शिकायत। चुनाव में दोनों पर गलत संपत्ति का शपथ पत्र देने का लगाया आरोप। रायपुर में एक्सप्रेसवे का निर्माण रुका। बारिश की वजह से रुका काम। विवादित प्रोजेक्ट रहा है एक्सप्रेसवे। रायपुर में यातायात पुलिस को कोरोना से बचाव के लिए दिया गया प्रशिक्षण। पुलिसकर्मियों को कोरोना से खुद के और परिवार की सुरक्षा की स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी। यातायात पुलिसकर्मियों ने तनाव मुक्त रहने के लिए डांस भी किया। रायपुर नगर निगम के एमआईसी मेंबर श्री कुमार मीना ने बीजेपी नेता शैलेश बेड़गे के खिलाफ गुंडागर्दी और जान से मारने की धमकी देने का लगाया आरोप। गुडियारी थाने में दर्ज कराई एफआईआर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का प्रदेश सरकार पर हमला। कहा, गोधन यानी कि गोबर खरीदी योजना को लेकर राज्य सरकार कर रही मुद्दाविहीन बातें। रायपुर में कोरोना को लेकर नगर निगम ने की सरप्राइज चेकिंग। बिना मास्क के 375 से ज्यादा वाहन चालक पकड़ाए। वाहन चालकों पर की गई चालानी कार्रवाई। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं दुर्ग भिलाई की टॉप 10 खबरें क्या रही।
भिलाई इस्पात संयंत्र को भारतीय रेलवे ने दिया ऑर्डर, 3000 स्पेशल फ्रेट का दिया ऑर्डर। ऑर्डर पूरा करने में बीएसपी प्रबंधन जुटा। भिलाई के सेक्टर 6 में संचालित एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पूर्व कैशियर एसके दत्ता पर करोड़ों की हेराफेरी का आरोप, स्कूल के प्रतिनिधि मंडल ने लगाया आरोप। भिलाई की छावनी पुलिस ने झोलाछाप डॉक्टर राजेश पंजवानी के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर निवेदिता जैनी की शिकायत के बाद मामला दर्ज। राजेश पर है अवैध क्लिनिक संचालन का आरोप। भिलाई में वन होम वन फ्री महाअभियान चलाया जा रहा है। वृक्षारोपण और लोगों को पर्यावरण संरक्षण का दिया गया संदेश। भिलाई में चलाया जा रहा वन होम वन फ्री महाअभियान, पुलिस विभाग के अफसरों ने किया वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया गया संदेश। भिलाई 3 स्थित मुख्यमंत्री आवास पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम, सीएम के बेटे चैतन्य बघेल ने किया वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। भिलाई में नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन, 7 चिकित्सालयों को नोटिस जारी, 7 दिन के अंदर जवाब पेश करने के दिए निर्देश। भिलाई में एटीएम और कैश वैन की सुरक्षा को लेकर बैठक, पुलिस और बैंक के कर्मचारी हुए शामिल, पुलिस ने सुरक्षा को लेकर दिए जरूरी निर्देश। भिलाई में पुलिस ने ठगी के आरोपी संतोष चक्रधारी पर किया मामला दर्ज, दूसरे के मकान और भूमि को स्वयं का बताकर 4,25,000 रुपए की ठगी का आरोप, पीड़ित लक्ष्मण सिंह ने की थी शिकायत। भिलाई में बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति ने किया भोलेनाथ का रुद्राभिषेक, भगवान भोलेनाथ को 51 किलो के मोतीचूर के लड्डू का लगाया गया भोग। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। बिजली विभाग पर पड़ी लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार, वसूल नहीं हो सकी है 90 करोड़ रुपए से भी अधिक बिजली बिल की बकाया राशि। जिले में कोरोना का कहर जारी, 2 दिन पहले पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार के कोरोना पॉजिटिव मिलने से विभाग के 3 कार्यालय सील। 10 जुलाई को जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक आयोजित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद सदस्य अपने अपने क्षेत्र के जनपद सभा कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लेंगे भाग। वीडियो कॉल कर युवती से छेड़खानी करने वाले तखतपुर के जनपद पंचायत सदस्य शिवेंद्र प्रताप कौशिक के खिलाफ मामला दर्ज, युवती को वीडियो कॉल कर आए दिन करता था परेशान। एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने, 9 साल बच्ची हुई दरिंदगी का शिकार, पड़ोसी ने किया बलात्कार। जिले में हो रही लगातार बारिश के बाद उफान पर नदी नाले, मस्तूरी क्षेत्र में तेज बारिश के बाद जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित, सड़कें नहीं होने से लोग परेशान। नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया का बिलासपुर दौरा, कलेक्ट्रेट मंथन सभाकक्ष में नगरीय निकाय के लिए बैठक। हर मोर्चे पर चुस्त दुरुस्त और परफेक्ट रहने वाले जवान, अधिकारियों की अनदेखी और लापरवाही के चलते हो रहे शर्मिंदा। मंत्री शिव डहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर देने पहुंचे जवानों को फटी हुई थी इंकलेट। छत्तीसगढ़ भवन में जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं से मंत्री ने की मुलाकात, शहर में चल रहे विकास कार्यों को लेकर जनप्रतिनिधियों से की चर्चा। कांग्रेस के बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेताओं के बीच गुटबाजी हावी, मंत्री के आने पर भी दिखी गुटबाजी की झलक। लॉकडाउन के 3 महीने में कई नजारे बदल गए तो सीधी के सोन घड़ियाल अभयारण्य की तस्वीर भी बदल गई, वहां से खुशी देने वाली खबर आई। 3 महीने तक हुए लॉकडाउन ने बहुत कुछ बदल दिया है। मध्य प्रदेश के सीधी से भी बदलाव की एक ऐसी खबर आई है। सीधी में सोन घड़ियाल अभयारण्य में मगरमच्छों ने कई बच्चों को जन्म दिया है। सालों बाद मगरमच्छों का प्रजनन हुआ है। ऐसे में विभाग के लोग बच्चों पर नजर बनाए हुए हैं। सोन नदी का जल स्तर भी बढ़ाया गया है ताकि मगरमच्छों को विचरण करने में कोई दिक्कत ना हो। सोन नदी के 7 घाट घड़ियाल अभयारण्य के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन बीते 5 साल से यहाँ कोई प्रजनन नहीं हुआ था। युवक पिकनिक मनाने आए थे, लेकिन हुआ वो जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी, यहां तक कि उनकी जान पर भी बनाई। इंदौर से पिकनिक मनाने आए 2 युवक चौड़ापाट पुल के निकट चोरल नदी का पानी बढ़ने से टापू पर फंस गए। युवकों के टापू पर फंसने की सूचना मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए गोताखोर, प्रशासनिक अधिकारी और नगर पालिका की टीम पहुंच गई। हालांकि 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों को सुरक्षित बाहर निकालकर बचा लिया गया।
बड़वा थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों युवक इंदौर के रहने वाले हैं और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पिकनिक मनाने आए थे। दूर वहाँ पे 2 लोग फंसे हुए दिखाई दिए। लोकल जो टीम है हमारी गोताखोरों की टीम और पुलिस रेस्क्यू टीम, इन सभी ने मिलके उनको रस्सों की मदद से बाहर निकालने में सफलता मिल गई। मुकंदरा टाइगर रिजर्व फिर गुलजार हुआ है, जहां पर बाघिन के साथ अजखेलिया करते 3 नन्हे शावक नजर आए। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघिन के साथ दोनों नन्हे शावक मूवमेंट करते हुए दिखाई दिए। दोनों शावक वन्य कर्मियों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। रिजर्व में नए मेहमानों की खास बात ये है कि ये पूरा परिवार एक ही नजर आ रहा है। शावकों की साइटिंग हर दूसरे दिन में हो रही है। इस सप्ताह में 2 से 3 बार नन्हे मेहमानों को देखा गया। कैमूर में एक ऐसा स्कूल है जो बच्चों को वृक्ष ज्ञान देकर बिहार का रोल मॉडल बन रहा है। विद्यालय में बच्चों की क्लास की पढ़ाई के साथ साथ ज्ञान बगीचे का भी निर्माण कराया गया है। कैमूर में एक ऐसा स्कूल है जो बच्चों को वृक्ष ज्ञान देकर बिहार का रोल मॉडल बन रहा है। विद्यालय में बच्चों के क्लास की पढ़ाई के साथ साथ ज्ञान बागीचा का भी निर्माण कराया गया है, जहां स्कूल कैंपस के बागीचे में गणित के सूत्र, विज्ञान के सिद्धांत, हिंदी व्याकरण का समास और संधि, अब सारा कुछ ज्ञान बागीचा में लगे लोहे के सिलापट पर दिखाई देगा, जिससे बच्चों की बौद्धिक क्षमता भी बढ़ेगी और खेल खेल में वो काफी कुछ सीख भी सकेंगे। ज्ञान बागीचा लॉकडाउन के दौरान शिक्षकों ने अपने निजी फंड से तैयार किया है। ज्ञान बागीचा की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। शराब पीकर पुलिसकर्मी भी मस्त है। जी हां, बेतिया में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। सड़क किनारे झाड़ी में पुलिसकर्मी पड़ा हुआ है। शराब में पुलिसकर्मी भी मस्त हैं। जी हां, बेतिया में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। सड़क किनारे झाड़ी में पड़ा हुआ ये शख्स हवलदार है, जो शराब के नशे में धुत है। इस हवलदार का नाम कृष्ण कुमार सिंह है, जो शराब के नशे में सड़क किनारे गिरा हुआ था। किसी ने इसकी तस्वीर ले ली और फिर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया में खबर आने के बाद एसपी नताशा गुड़िया ने मुफस्सिल थाना पुलिस को आरोपी हवलदार को गिरफ्तार करने का निर्देश जारी किया। हवलदार का मेडिकल चेकअप कराया गया, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई और नशेड़ी पुलिसकर्मी को जेल भेज दिया गया। वैसे बिहार में शराबबंदी के कड़े कानून का ढोल पीटने वाली सरकार के दावों की हकीकत को बयां करने के लिए ये तस्वीरें ही काफी हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।